छात्रों, आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है बहुविकल्पिता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। बहुविकल्पिता कहलाता क्या है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि बहुविकल्पिता है क्या। अगर हम परिभाषा की चर्चा करते हैं तो परिभाषा में बताया है कि जब किसी चीज में पाए जाने वाले जो लक्षण होते हैं वो दो से अधिक एलीलों के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो ऐसे एलीलों को कहते हैं मल्टीपल एलील कहते हैं, तथा यह क्रिया मल्टीपल एलिलिज्म कहलाती है, बहुविकल्पिता कहलाती है। देखते हैं, जब किसी कह सकते हैं कि लक्षण को प्रदर्शित करने वाले दो से अधिक एलील होते हैं तो ऐसे एलील को मल्टीपल एलील्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी भी लक्षण को, एक लक्षण होता है, उस लक्षण को निर्धारित बहुत से एलीलों के द्वारा किया जाता है, दो से अधिक एलील। सामान्य तौर पे दो होते हैं तो जोड़े में होते हैं, ठीक है, हम उसे समविकल्प भी समविकल्प कहते हैं। लेकिन दो से अधिक हो रहे हैं, मतलब 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, दो से अधिक होने पर क्या होता है, उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। और मल्टीपल एलील्स को प्रदर्शित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुविकल्पिता कहते हैं, तथा यह क्रिया बहुविकल्पिता कहलाती है। ठीक है, या मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। जैसे इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण बताया गया कि बहुत सारे एक ही लक्षणों को बहुत सारे एलीलों के द्वारा प्रदर्शित करना का सबसे अच्छा उदाहरण है मानव रक्त समूह। जैसे मानव रक्त समूह, ठीक है, मानव का जो रक्त समूह होता है, हम जानते हैं कि 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, 4 प्रकार के रक्त समूह है। ठीक, तो 4 प्रकार के रक्त समूह को निर्धारित करने वाले जो एलील होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। अपने आप पता चला है कि बहुत से एलील कैसे हैं। सिंपली तौर पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विकास था कि शिशु का रुधिर वर्ग O है, ठीक है, पिता का रुधिर वर्ग A है तथा माता का रुधिर वर्ग V है। तो सभी के जीनोटाइप ज्ञात करते हुए इनसे उत्पन्न अन्य संततियों के रक्त समूह क्या होंगे। ठीक है, सामान्य तौर पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शिशु है जिसका रक्त समूह O है और उसी के पिता का A और माता का B है, तो इन सब के O, A और B, इन सब के जीनोटाइप क्या होंगे, और साथ में A और B जो माता पिता है, इनसे उत्पन्न जो अंशसंततियां होंगी, क्या उनका रक्त समूह भी O होगा या कोई और होगा, हमको ये देखना है। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा इसमें कि इनका जीनोटाइप क्या है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर यदि किसी इसमें जैसे अगर आंसर की बात करते हैं हम, तो आंसर में क्या होगा कि सामान्य तौर पे यदि रुधिर वर्ग O है
हम जानते हैं कि इसमें ना एंटीजन ए पाया जा रहा है ना एंटीजन बी पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका अगर जीनोटाइप की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि शिशु का रुधिर वर्ग ओ है। ठीक है, ये दिया गया है। तो शिशु का जो जीनोटाइप होगा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? अगर इसका ओ है मतलब इसमें ना ए पाया जा रहा ना ओ पाया जा रहा ना बी पाया जा रहा, तो क्या पाया जा रहा? केवल ओ पाया जा रहा है। तो इसका जीनोटाइप जो होगा वो क्या होगा? I0। ठीक, ये स्थिति होगी। मतलब दोनों ही स्थितियों में क्या होगी? 0-0 होंगे। मतलब क्या? एंटीजन नहीं पाया जा रहा है इसमें। अगर हम दूसरी स्थिति की बात कर ले कि पिता का रुधिर वर्ग क्या है? ए है। पिता का रुधिर वर्ग ए है, तो पिता का जीनोटाइप क्या हो सकता है? तो पिता का जीनोटाइप, ये पिता का जीनोटाइप है तो इसका क्या हो सकता है कि ये तो स्थिति ऐसी हो सकती है IA या I0। ठीक है, इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा इसलिए ए है। ठीक, तीसरी स्थिति है कि माता का रुधिर वर्ग, तो माता का रुधिर वर्ग बी है, तो माता का जीनोटाइप, तो माता का जीनोटाइप क्या होगा? बी है। जैसे इस प्रकार ए हुआ था तो यहाँ पे IB I0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही, इसमें एंटीजन ए पाया जा रहा है, एंटीजन बी पाया जा रहा है। हम जानते हैं कि रुधिर का जो नामकरण किया गया था एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये हो रहा है। अब हमको माता तथा पिता, शिशु का, माता का, पिता का, माता का, तीनों के जीनोटाइप पता चल गए। तो पहली स्थिति तो हम क्लियर हो गई कि जीनोटाइप क्या होता है। ठीक, अब दूसरी स्थिति पूछा गया कि इन माता पिता से उत्पन्न अन्य संततियों के रक्त समूह क्या होंगे, तो वो देख लेते हैं। मान लेते हैं पिता है, ठीक है, वो ये माता है, तो पिता का जो जीनोटाइप होता है वो होता है IA और I0, और माता का है IB और I0। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं? हम संकरण कराते हैं, तो संततियां क्या होंगी वो देखते हैं। तो संकरण या क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक। तो इसका दो अलग अलग है, तो IA और I0 ये क्या है? युग्मक है। उसी प्रकार IB और I0 ये क्या हुए? युग्मक हो गए। ठीक है, अब हम क्या कराते हैं? इनका आपस में क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराते हैं तो क्या स्थिति बनती है वो देखेंगे। इसका हम इससे क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे बनता है IA और ये IB। ठीक है, तो IA और IB जो संतति बनी, इसमें A और B दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं। तो दोनों एंटीजन जब पाए जाएंगे तो इसका रक्त समूह होगा वो AB होगा। मतलब ऐसी संतति AB रक्त समूह वाली होगी। ठीक है, अब इसी का हम क्रॉस कराते हैं इससे। ठीक है, तो IA और I0 बनता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति का जो रक्त समूह होगा वो क्या होगा? A होगा, जो पिता का है। पिता कैसे प्रकार का है? पिता का रक्त समूह A है, तो इसका जो जीनोटाइप है इस प्रकार का है, तो यहाँ पे यही प्राप्त हो रहा है। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में देखते हैं, हम इस वाले का कराते हैं क्रॉस इससे, तो यहाँ बनता है IB और I0। इसका रक्त समूह क्या होगा? B होगा। ठीक है, तो B रक्त समूह किसका है? माता का है, तो माता का जीनोटाइप IB और 0 है, तो IB 0 आया तो इसलिए कहा B है। चौथी स्थिति देखते हैं, अगर इसका कराते हैं इससे तो यहाँ बनता है I0 और I0। ठीक है, इस स्थिति में हमने कहा था कि रक्त समूह होगा वो क्या होगा? O होगा। O होगा क्योंकि यहाँ पे शिशु का रुधिर वर्ग O है, तो ये स्थिति बनी थी। तो देखिए, शिशु का रुधिर वर्ग O दिया गया था, पिता का दिया गया था, माता का दिया गया था। जो अन्य संततियां इनसे उत्पन्न होंगी उनके रक्त समूह क्या हो सकते हैं? A भी हो सकते हैं, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है। O वाला तो पहले भी हो चुका, तो O भी और भी हो सकता है। मतलब चारों स्थितियां बन सकती, संभावना चारों की है। तो सामान्य तौर पर जो मानव रक्त समूह है वो किस पर आधारित है? बहुविकल्पितता पर आधारित है। अर्थात कह सकते हैं कि मानव रक्त समूह का जो निर्धारण करते हैं, लक्षण का निर्धारण करते हैं,
वो मल्टीपल एलिज के द्वारा होता है, जिसे हम मल्टीपल एलिज कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।